मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर इंडियन रुपी पे होती है, हर इंडियन रुपी पे होती है। इंडियंस उस नोट को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं जिस पे गांधी की तस्वीर है, इस बात का अंदाज़ा मुझे हुआ पिछले हफ्ते मैं अपने एक इंडियन दोस्त से मिला और हमारे बीच में देयर वाज अ ट्रांजैक्शन, तो ही वाज काउंटिंग कैश। अच्छा, इंडियन रुपी नहीं, डॉलर ट्रांजैक्शन थी। तो वो डॉलर के बिल्स जब काउंट कर रहा था तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा यार मुझे उसको अपना टाइम याद आ गया, अपना भाई याद आ गया, और बोला जब मैं इंडिया में था तो बोला हम जब रुपीज़ ये काउंट करते थे इंडियन रुपीज़, तो बोला मेरा भाई मुझ पर इतना स्ट्रिक्ट होता था कि मुझे गांधी की जो तस्वीर है वो मुझे इस तरह रखनी, यानी अपसाइड डाउन नहीं रखनी, एक यानी सर ऊपर रहेगा, हेड अप, सही ना। तो बोला मैं जब नोट काउंट कर लूँ तो मुझे उनको सबको स्ट्रेट करना है। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? बोला इसकी वजह ये है कि अगर मैंने उसको ऐसे उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया और बोला फिर वॉलेट में रख दिया, तो बोला दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, यानी उनके लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, मे बी सबके लिए इस तरह वो एक डिसरिस्पेक्टफुल था। यानी उसने कहा मुझे इतनी बड़ी बात के बोला, यानी उसने मुझे ये कहा कि बोला यहाँ पर तो डॉलर हम किसी भी तरह रख लेते हैं। फिर उसने मुझे एक अंगूठी दिखाई, बोला बाकायदा इस अंगूठी पे उसको अपना टाइम याद आया, तो उसने मुझे और बात बताई। उसने कहा उस पर कोई होली इस तरह पिक्चर वगैरह कोई थी ऐसी, भगवान किया क्या था। तो उसने मुझे कहा कि ये एक दफ़ा अंगूठी मैंने ऐसे उल्टी रख दी थी, तो बोला बाकायदा मुझे पिटाई भी हो गई थी मेरी घर में कि बोला तुमने रिंग को भी सही रखना है। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ सिंगापुर का, मेरा अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप कभी सोच सकते हैं कि टीचर की तस्वीर ज़मीन पर हो और आप उस पर चलें? आपके लिए बड़ा इट लुक्स एबनॉर्मल फॉर यू। मुझे याद है मैं सिंगापुर में एक दफ़ा एग्जामिनेशन दे रहा था, आई थिंक इट वॉज मे बी 2009, 2010 समथिंग। जब मैं एग्जामिनेशन के लिए पहुंचा हूं तो एग्जामिनेशन हॉल, वो जो स्ट्रीट थी ना, इतना बड़ा जैसे बड़ा रोड, उस पे ज़मीन पे बड़ी हाई डेफिनेशन पिक्चर दो बड़े टीचर्स की थी, यानी दो हाईली रिनोन्ड टीचर जिनको रोड पे उनकी पिक्चर थी, वो प्रिंट हुई हुई थी और उस पर सब लोग चल रहे थे और उस पर एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी कि दीज टीचर्स हैव जॉइंड XYZ कॉलेज, वेयर आर यू गाइज, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। यानी वो उनके लिए इतने मोतबर थे और उस पर हम चल रहे थे। यानी दिस वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल। सही ना, ऐसे ही हो रहा है ना। मैं अभी लेसन की तरफ आता हूँ। देखिए बात क्या समझ आई इसमें बात ये है कि जो रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट का जो क्राइटेरिया है, रिस्पेक्ट के जो एक्शंस हैं, रिस्पेक्ट का जो बिहेवियर है, वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। मैंने उसी इंडियन साहब से वही बात पूछी, दोस्त है मेरा, मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे इंडियन रुपी दो और मैं ऐसे लूँगा, अरे मेरे लिए वो एक इज़ जस्ट अ नोट लाइक डॉलर, यूके, पाउंड, यूरो, पाकिस्तानी रुपी, कुछ भी। तो मैंने कहा मैं तो यूँ लूँगा और मैं उसको जेब में डाल दूँगा। मैंने कहा माना वो तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि इस नोट को कैसे रखना है। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है। हाँ तुम रिस्पेक्ट करते हो, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता, तो तुम्हें नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम मुझे बता दोगे तो मैं इस बात का ख्याल करूँगा, लेकिन मुझे तो ये बात नहीं पता। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें कई जगहों पे बाकायदा लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, बोलते हैं होली बुक्स जो हैं वो कुछ लोग इतना इज्जत और एहतराम देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि उसके बाकायदा उसकी हिरारकी बनाते हैं कि पहले ये बुक आएगी, देन टॉप ऑफ इट ये बुक होगी, एंड देन ये, और इस तरह। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखते हैं, कुछ देशों में, कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि होली बुक बाकायदा लोगों ने ज़मीन पे भी रखी हुई होती है, इस तरह वो, और दूसरे लोग जो हैं वो बुरा भला करते हैं। भाई उनका मतलब कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता, वो उनके लिए, उनके कल्चर में, या उन्होंने जिस तरीके से सीखा है उनके लिए नॉर्मल है। मैं आपको इसकी मिसाल और दूँ, हमारे स्टूडेंट जो इंटीरियर सिंध वगैरह से आते हैं, वो आके बाकायदा हमारे पैर छूते हैं, लोगों के लिए बड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, बाकायदा पूरे पैर छुएंगे सब। बोलता हूँ भाई ये टीचर या मिलेंगे तो इस तरीके से, बिल्कुल भाई ये उनका रिस्पेक्ट देने का अंदाज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई कराची या लाहौर से कोई लड़का है और वो आके मिल रहा है, सर व्हाट्सअप कैसे हैं, और आके स्ट्रेट हाथ मिला रहा है, तो क्या वो डिसरिस्पेक्ट? नहीं, ये उसके लिए नॉर्मल है। तो हमें ये चीज़ का देखना। और आपने देखा इसमें दुनिया में ऐसे हालात भी हुए, आपने कई वाक़यात ऐसे देखे कि ज़ाहिर लोगों की जानें भी गई, मर्डर हुए कितने इसमें, कि यार वो उसने फ़लानी बुक को ऐसे कर दिया था, या उसने फ़लाना ये कर दिया था, या उसने ऐसी बात ऐसे कह दी थी, या उसने, हो सकता है उसको ये अवेयरनेस ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि यार ये सब चीज़ें किस तरह होती हैं। जैसे मैंने भी आपको होली बुक्स की मिसाल दी, मैंने वो रिंग की मिसाल दी, मैंने वो, इसी तरह कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि व्हेन यू टेक अ विजिटिंग कार्ड, आप रिसीव करते हो तो आपको विजिटिंग कार्ड जो है वो लेके आपको बाकायदा इधर रखना है, वॉलेट को यहाँ पर रखना है, विथ योर हार्ट और समवेयर हेयर, नॉट विथ योर स्वीट आइज, कि आपने ये लिया और उसको बंद किया और इधर पीछे लगा दिया। अब हो सकता है मेरे लिए दिस इज़ समथिंग नॉर्मल कि मैं ये लूँ और मैं वॉलेट यहीं रखता हूँ, तो मैं यहाँ रख दूँगा वॉलेट, और मैं क्या करूँगा, वो सामने वाला नाराज़ हो जाए, मारा मारी पे आ जाए, वो बोले यार तुमने क्या, वो बोला भाई मुझे तो नहीं पता था। तो अब इस बात को याद रखें, जब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ना हो, जैसे मैंने आपको नोट की बात की, कभी सोचा भी नहीं। अच्छा एक और मिसाल देता हूँ जल्दी क्विक। अमेरिका में भाई और साहब और अंकल और आंटी और ये वाला नहीं, दे कॉल इट फ्रॉम योर फर्स्ट नेम, सही ना। क्यों, मेरी छोटी बच्चियाँ होंगी, उनके भी जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो या टीचर्स के साथ या मैनेजर्स के साथ और इवन विद द पार्टनर्स और सीनियर्स, सबको वी कॉल इट विद फर्स्ट नेम। इट डज नॉट मीन
इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, दिस इज़ कल्चर एंड दिस इज़ नॉर्मल। डिसरिस्पेक्टफुल कुछ और चीज़ें होंगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब अगर कोई ये सोचे कि यार इसने मुझे इस तरह पहले नाम से बुला लिया तो ये तो बहुत नहीं, ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। तो ख्याल करें कि जब भी किसी किस्म का ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा डिसएग्रीमेंट, या मैंने आपसे अभी कहा कि ये मामला बहुत सीरियस हो जाते हैं, डिफरेंट कल्चर में रिस्पेक्ट के क्राइटेरिया, एक्शन और बिहेवियर डिफरेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट वीकेंड नाउ। थैंक यू।